है आप सभी का इस बुलेटिन में। मैं हूं नीलू और सबसे पहले जिस तरह से कोरोना के मामले देश भर में लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसे में सबसे बड़ा हथियार मास्क ही है। इसलिए हम बार बार अपील कर रहे हैं कि आप मास्क पहने। न्यूज़ 18 की मुहिम है मास्क पहनो इंडिया। इसलिए जब तक ये महामारी है तब तक आप ये मास्क नहीं उतारेंगे, क्योंकि ये मास्क मजाक नहीं है और आपको महामारी से बचना है तो इस मास्क को पहनाना है। चलिए आप शुरू करते हैं खबरों के सिलसिले को और बढ़ते हैं सबसे पहले खबरों की ओर और सीएम योगी के देवरिया दौरे की बात करते हैं। तो सीएम योगी आज देवरिया के दौरे पर हैं और लगातार अलग अलग जनपदों में सीएम योगी जा रहे हैं। अगर देवरिया की बात की जाए तो यहां पर भी कई कार्यक्रम उनके हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त, सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं देवरिया से। तो सीएम योगी का देवरिया दौरा, कोविड कंट्रोल सेंटर का जायजा लेने सीएम योगी पहुंचे हैं। कहना कि खुले में शौच नहीं करना, जो शौचालय बने होंगे उसी का उपयोग करके उसको भी साफ सफाई करके रखेंगे। ये कार्यक्रम आप कर देंगे तो गांव को सुरक्षित कर देंगे और उसका यश आप लोगों को मिलेगा। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग, बहुत बहुत बधाई आप लोग। तो देवरिया दौरे पर पहुंचे हैं सीएम योगी। वहां पर लगातार जायजा ले रहे हैं। कोविड सेंटर वहां पर बनाया गया है। सीएम योगी ने वहां का जायजा लिया है, अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। तो देवरिया दौरा है। इसके अलावा अगर सीएम योगी की बात की जाए तो अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं। कुशीनगर हुआ, आज देवरिया हुआ, 2 जगह का दौरा है सीएम योगी का। कोविड कंट्रोल सेंटर का जायजा ले रहे हैं सीएम योगी ने, वहां का जायजा लिया। हमने पीछे भी देखा कि सीएम योगी लगातार पहुंच रहे हैं कोविड सेंटर, वहां पर रेफरल सेंटर पहुंच रहे हैं, तैयारियों का जायजा ले रहे हैं, वैक्सीनेशन सही तरीके से हो पा रहा है या नहीं। और आज सीएम योगी का देवरिया दौरा है, कोविड कंट्रोल सेंटर का जायजा लिया है और इसके अलावा अधिकारियों के साथ बैठक भी सीएम योगी ने की है। तो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। और बात करें सीएम योगी की तो न्यूज़ 18 के साथ उन्होंने एक्सक्लूसिव बातचीत की है और साथ ही साथ कोविड को लेकर किस तरह की तैयारी सीएम की तरफ से उस पर तो बातचीत हुई, लेकिन उसके अलावा अखिलेश यादव ने जिस तरह से लगातार हमलावर हैं उन पर और प्रियंका गांधी पर भी मुखर दिखाई दिए सीएम योगी। पहली लहर हो या फिर दूसरी लहर, उत्तर प्रदेश को तत्काल स्वस्थ करने की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की है। उन्होंने जिस तरह कोविड का कंट्रोल किया, प्रधानमंत्री से लेकर WHO ने तारीफ की और उनके TTT फार्मूले को कई राज्य अपना रहे हैं। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी मौजूद हैं। सर, आपने किस तरह, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा आबादी वाला भी सूबा है, सबसे बड़ा सूबा भी, किस तरह आपने कंट्रोल किया? देखिए, उत्तर प्रदेश देश के अंदर आबादी का सबसे बड़ा प्रदेश है और कोरोना के खिलाफ वे लड़ाई है, वास्तव में देश की लड़ाई है। पूरे देश में प्रत्येक नागरिक के जीवन और उसकी जीविका को बचाने का जो अभियान आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मार्च 2020 में प्रारंभ किया था, हम सब उसके एक हिस्से हैं। इसमें हम जो भी सफल हो रहे हैं, ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उसी मंत्र का परिणाम है जो उन्होंने कोरोना के खिलाफ लड़ाई शुरू करते हुए पूरे देशवासियों को दी थी और सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी उन्होंने कहा था कि TTT का ध्यान रखना होगा और उसके अनुसार अगर हमारा अभियान चले तो कोरोना को पूरी तरह नियंत्रित किया जा सकता है। टेस्ट एंड ट्रीट, हम लोग उसी के अनुसार अपना अभियान प्रारंभ किए। फर्स्ट वेव के बारे में लोगों को जो आशंका थी कि फर्स्ट वेव के समय कोरोना के सक्रिय केसेस यूपी में 1 लाख से ज़्यादा होंगे और प्रतिदिन के भी जो केसेज होंगे 25,000 से ज़्यादा होंगे, लेकिन प्रतिदिन के केस उत्तर प्रदेश ने 7,200 तक सीमित रखे और
सक्रिय केस की संख्या उत्तर प्रदेश में केवल 67,000 तक पहुंची थी। सर ट्रिपल टी मॉडल, आपने ट्रिपल टी ट्रेस, ट्रीटमेंट और जो आपने शुरू किया टेस्ट, इसको लेकर उत्तर प्रदेश के जो 97,000 गांव में टेस्ट हुआ, 68% गांव, 28% गांव ऐसे थे जहां एक भी कोविड केस नहीं मिला, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे थे। देखिए, ये आशंकाएं हैं, ये बड़ी विचित्र सी स्थिति है। जब पूरा देश प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस लड़ाई को लड़ रहा है, प्रधानमंत्री जी कोविड के खिलाफ एक मजबूत लड़ाई लड़ रहे हैं, तब विपक्षी दलों के नेताओं का गैर जिम्मेदाराना रवैया और उनके वक्तव्य आम जनमानस को हतोत्साहित करते हैं, उनके मनोबल को गिराने वाले हैं। मोदी जी कोरोना के खिलाफ लड़ रहे हैं और विपक्षी दलों के नेताओं के गैर जिम्मेदाराना बयान बताते हैं कि वे मोदी जी से लड़ रहे हैं। सर आप सैफई गए, उसके बाद आजमगढ़ गए, अखिलेश यादव को बड़ा बुरा लगा कि आप उनके गांव में चले गए, हेलीपैड को गंगाजल से उनके कार्यकर्ता छिड़क रहे थे। जब आप आजमगढ़ गए तो भी उनको बड़ा बुरा लगा, ट्वीट कर रहे थे वो। देखिए, अच्छी बात है कि गंगा जल में कम से कम उनका विश्वास हुआ ना। ये मेरी जिम्मेदारी है प्रदेश के अंदर हर एक व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करना, उसके उत्तम स्वास्थ्य का ध्यान रखना। मैंने प्रदेश के सभी मंडल मुख्यालयों पे, प्रमुख जनपदों में जाकर के जिन गांवों के बारे में आशंका व्यक्त की जा रही थी कि वहां पर संक्रमण बहुत तीव्र है, वहां का भी भ्रमण करके वहां की जनता को भी प्रोत्साहित किया है। और हम लोगों ने अप्रैल के अंतिम सप्ताह में ही निगरानी समिति को गांव-गांव भेज भी दिया था। निगरानी समितियां घर-घर सर्वे करके स्क्रीनिंग करती हैं, हर लक्षण युक्त व्यक्ति को दवा देती हैं, फिर आरआरटी की टीम अगले 24 घंटे के अंदर जाकर के उनका टेस्ट करती है। ये बृहद पैमाने पर चला और इसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश ने कोरोना को पूरी तरह नियंत्रण करने में सफलता प्राप्त की। लेकिन अपने गैर जिम्मेदाराना बयानों के कारण सपा हो या कांग्रेस या अन्य विपक्षी दल जनता के सामने पूरी तरह एक्सपोज हो चुके हैं और जनता इनको जवाब देगी। सर प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर दिया एक वीडियो को उठाकर, जिसमें जो डोम राजा होते हैं घाटों की सफाई करते हैं और कहती हैं कि पापी सरकार है, जबकि आपने 5,000 रुपये अलग से दे दिया अंतिम संस्कार के लिए, फिर भी उनको इस बात का लेकर बड़ा कष्ट हो रहा है। देखिए, जिन्हें भारत की परंपरा और संस्कृति और संस्कारों की जानकारी नहीं और एक रूम में बैठ करके केवल ट्वीट पर विश्वास करना है, उनसे इससे ज़्यादा उम्मीद की भी नहीं जानी चाहिए। तो आपको लगता नहीं, जैसे अखिलेश यादव वैक्सीन पर भी सवाल करते हैं, प्रियंका गांधी भी करती हैं, और आप पिछले 2 सप्ताह के अंदर लगभग पूरे उत्तर प्रदेश का दौरा कर चुके हैं, हर गांव में जा रहे हैं, अस्पतालों में जा रहे हैं, पीकू वार्डों का निरीक्षण कर रहे हैं, लेकिन उनको इस बात का ये नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए, ये मेरी जिम्मेदारी है, जो मेरी जिम्मेदारी है मैं कर रहा हूँ। जो उनकी जिम्मेदारी है जो करते रहे, जिसके कारण जनता ने जहाँ वो उनको पहुँचना है वहाँ पहुँचाया है, वे वही कर रहे हैं। सत्ता में आने का सपना देख रहे हैं अखिलेश यादव। देखिए, सपना देखना अच्छी बात है, लेकिन जनता हकीकत जानती है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने न्यूज़ 18 से एक्सक्लूसिव बात की और बेबाक सवालों का बेबाक तरीके से जवाब दिया। अखिलेश यादव पर सवाल खड़े किए कि कम से कम उन्हें गंगा जल याद आया, तो प्रियंका गांधी पर भी तगड़ा निशाना साधा और कहा उन्हें भारतीय परंपरा और संस्कृति का ज्ञान नहीं है। उन्होंने कहा मेरी जिम्मेदारी है उत्तर प्रदेश को स्वस्थ करने की और मैं स्वस्थ कर रहा हूं, गांव-गांव जा रहा हूं, ट्रिपल टी फार्मूले के बारे में बताया और कहा उत्तर प्रदेश को स्वस्थ रखना, सुरक्षित रखना ये मेरी जिम्मेदारी है। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश के साथ अजीत सिंह, न्यूज़ 18 गोरखपुर। यहाँ की पॉजिटिविटी रेट 3 के आसपास है, जो एक बार काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी, वो 3 के आसपास आ चुकी है और उसमें और भी गिरावट निरंतर देखी जा रही है। इसके साथ ही
रिकवरी रेट अच्छी दिशा में यहाँ की बढ़ रही है। 93% से अधिक यहाँ की रिकवरी रेट है और इसमें और भी बढ़ोतरी के लिए क्या प्रयास किए जाने हैं, इसके बारे में अभी मैंने यहाँ की समीक्षा बैठक ली है। समीक्षा के पीछे मेरा एक और उद्देश्य था कि कोरोना की थर्ड वेव का सफलतापूर्वक मुकाबला करने के लिए अभी से हमारी तैयारी चलनी चाहिए। लेकिन साथ साथ बरसात का समय आ रहा है और पूर्वी उत्तर प्रदेश के ये जनपद मस्तिष्क ज्वर यानी इंसेफ्लाइटिस की दृष्टि से भी अत्यंत संवेदनशील है। इसके बारे में भी हम लोगों ने यहाँ पर अपनी रणनीति बनाई है। हमने 3 वर्ष पहले भारत सरकार के सहयोग से गोरखपुर और बस्ती कमिश्नरी के हर जनपद में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 12 से 15 बेड के पीको और कुछ सीएससी में भी मिनी पीको के निर्माण की कार्रवाई की थी, पीडियाट्रिक आईसीयू के निर्माण की कार्रवाई की थी और उसके बहुत अच्छे परिणाम आए थे। इंसेफ्लाइटिस से मौत के आंकड़े को हम 95% तक रोकने में सफल हो गए थे। हम लोगों को वही रीति अपनानी है। इंसेफ्लाइटिस ट्रीटमेंट के जो सेंटर थे, सब सेंटर थे, आज तो हर जनपद में सैकड़ों की संख्या में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हैं और हमें घर घर जाकर के, जैसे हम लोगों ने कोरोना के खिलाफ अभियान चला करके घर घर जाकर के स्क्रीनिंग करने का काम किया था, ऐसे ही हम लोग हर जनपद में और खासतौर पर इंसेफ्लाइटिस की दृष्टि से भी संवेदनशील जनपद हैं उनमें भी, और प्रदेश के हर जनपद में जहां पर थर्ड वेव की आशंका से लोगों में थोड़ा भय है, हम लोग अभी से बच्चों के लिए मेडिसिन उपलब्ध करवा रहे हैं और मेडिसिन उपलब्ध कराने के बाद फिर किसी भी लक्षण युक्त व्यक्ति को पहले ही चरण में उसको दवा उपलब्ध करवाने के साथ उनकी जांच की प्रक्रिया को आगे बढ़ा देंगे। तो हम लोग थर्ड वेव को भी रोकेंगे और इंसेफ्लाइटिस से होने वाली मौतों के आंकड़ों को हम लोगों ने पिछले वर्ष तक ला करके जिस स्थिति में किया उससे भी हम नीचे उसको लाने की दिशा में प्रयास करेंगे। यहाँ पर एक पीको का काम, पीको पहले से यहाँ पे बना हुआ है, 15 बेडेड है, 20 बेडेड एक नया पीको के निर्माण के लिए हमने अभी आदेश किया है और एक नई सीएससी लार में उसको भी एक पीडियाट्रिक आईसीयू के रूप में भी वहाँ एक मिनी पीको के निर्माण के लिए मैंने अभी अपनी सहमति दी है कि यह कार्य यहाँ पे प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ जाए। हर हेल्थ सेंटर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गतिविधियों का केंद्र बने। वहाँ पे एंटीजन टेस्ट हो, वहाँ वैक्सीनेशन की कार्रवाई हो, वहाँ पे सामान्य जांच की सुविधा लोगों को मिले। इस कार्रवाई के साथ उसको जोड़ने की कार्रवाई तेजी के साथ आगे बढ़ी है और सभी जनप्रतिनिधियों से मैंने अपील की है वह कम से कम एक सीएससी या एक पीएससी को गोद लेकर के वहाँ की एक्टिविटीज के साथ जुड़े, जिससे हर व्यक्ति को हम बेहतर स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करवा सकें और इस दिशा में यह प्रयास प्रारंभ हुआ है। प्रदेश ने अब तक टेस्ट की कार्रवाई में भी एक लंबी छलांग लगाई। 1,81,00,000 लोगों को हम वैक्सीन दे चुके हैं, जिसमें 13,65,000 से अधिक युवा हैं। 1 जून से हर जनपद में हम वैक्सीन देने की कार्रवाई 18 से 44 वर्ष की उम्र के प्रत्येक व्यक्ति को करने जा रहे हैं और वैक्सीनेशन के लिए हम लोगों को प्रेरित कर सकें। हर व्यक्ति टेस्ट कराने से कोई भागे ना, क्योंकि मैंने अभी गांव का दौरा भी किया था और गांव में मैंने देखा है लोगों में कुछ संकोच है टेस्ट कराने से या वैक्सीन लेने से। मेरी आप सबसे अपील है हम लोगों को प्रेरित करें। मीडिया एक बहुत बड़ा माध्यम बन सकता है लोगों को बताने के लिए। जिन लोगों ने, उनके गांव के आसपास जिन लोगों ने वैक्सीन ली है, उनकी फोटो छाप करके आप उनका छोटा सा इंटरव्यू कि मैंने भी वैक्सीन ली है, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, मैंने भी वैक्सीन ली है और मैं कोरोना से पूरी तरह सुरक्षित हूं। यानी एक सुरक्षा कवच प्रदान करेगा। और इसीलिए वैक्सीन निःशुल्क राज्य सरकार भी और केंद्र सरकार भी 18 से 44 को राज्य सरकार की मदद से और 45 से ऊपर सभी लोगों को भारत सरकार की मदद से निःशुल्क वैक्सीन मिल रहे हैं। वैक्सीनेशन का जो अभियान हमारा 1 जून से 18 से 44 की उम्र के लोगों के लिए प्रारंभ होने जा रहा है,
इसमें हम लोगों ने कुछ और चीजें जोड़ने की व्यवस्था की है। एक, हर जनपद में कुछ ऐसे केंद्र बनाएंगे जो अभिभावक स्पेशल हो। 12 वर्ष की कम उम्र के बच्चों के अभिभावकों को समय से वैक्सीन देना, जिससे ये कामकाजी वर्ग है, यह वर्ग सुरक्षित रहेगा तो उनके बच्चे भी सुरक्षित रहेंगे। तो थर्ड वेव की आशंका बच्चों के प्रति व्यक्त की जा रही है, हम उन्हें वैक्सीन देकर के पहले ही सुरक्षित करेंगे। दूसरा, आने वाले समय में 12 से 18 के बीच की वैक्सीन भी आने वाली है। हम समय से उन बच्चों को वैक्सीन देकर के उनको भी सुरक्षित करेंगे। तीसरा, हर जनपद में न्यायिक अधिकारियों के लिए और उनके परिवार के लोगों के लिए और दूसरा मीडिया के लिए भी एक अलग अलग बूथ बनाने के लिए, वैक्सीन के लिए बनाने के लिए कहा गया है। हम लोग कोरोना कर्फ्यू में हैं, हमने लॉकडाउन नहीं लगाया है। कोरोना कर्फ्यू में हमारे उद्योग चल रहे हैं, खेतीबाड़ी का काम चल रहा है, राशन की दुकानें चल रही हैं। वे सामान्य गतिविधियां जो कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए संचालित हो सकती हैं, सब्जी मंडी का है, फल मंडी का है, सभी हमारी संचालित हो रही हैं। उन सबको संचालित करने की कार्रवाई की जा रही है और मुझे विश्वास है कि कोरोना के खिलाफ जो अभियान वर्तमान में चल रहा है, यह अभियान सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचेगा। आप सबका सहयोग इस मामले में विकसित है। आप सबसे भी अपील है, लोगों को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए हम प्रेरित करें। टेस्ट करवाने से न भागें और वैक्सीन उनकी पारी आने पर वे वैक्सीन जरूर लें। यह उन्हें सुरक्षा कवच, उन्हें और उनके परिवार को सुरक्षा कवच प्रदान करेगा। धन्यवाद। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बातचीत करेंगे रामदेव की। तो रामदेव की मुश्किलें लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। अब 1000 करोड़ का मानहानि का नोटिस भेज दिया है आईएमए उत्तराखंड ने, जो कि अब बाबा रामदेव के लिए मुश्किल बन गया है। तो रामदेव को 1000 करोड़ का नोटिस भेजा गया। आईएमए उत्तराखंड ने रामदेव को नोटिस भेजा है। जिस तरह से रामदेव ने एलोपैथिक पर बयान दिया था, उसी को आधार बनाकर अब आईएमए उत्तराखंड ने 1000 करोड़ का नोटिस बाबा रामदेव को भेजा है। दूसरा, बाबा रामदेव ने एलोपैथ और आईएमए के लिए अपशब्द कहे हैं। उन्होंने हमारे जो डॉक्टर्स की शहादत हुई है कोरोना के महामारी के इलाज के लिए, उन्होंने उसका मजाक उड़ाया है और व्यंग किया है। आप ये सोचिए कि इस व्यंग से जो डॉक्टर्स की शहादत हुई है, उनके फैमिली मेंबर्स ने क्या सोचा होगा, उनको वो कितने आहत हुए होंगे। इसको देखते हुए आईएमए उत्तराखंड ने ये डिसाइड किया है कि वो बाबा रामदेव को नोटिस भेजे। इसी परिप्रेक्ष्य में मैंने उनको नोटिस भेजा है और उनसे 15 दिन में स्पष्टीकरण मांगा है। उनके स्पष्टीकरण ना आने पे मैं उन पे 1000 करोड़ का मुकदमा करूंगा आईएमए की तरफ से।